हेलो स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं इस वीक की सबसे पहली वर्कशीट नंबर 49 फॉर क्लास 6, 7 एंड 8 एंड दिस इज़ फॉर द डेट 31 अगस्त 2020। तो बच्चों, इस वर्कशीट की जो थीम है वो है डिस्क्राइबिंग वेदर। आपको वेदर कैसे पहचानना है, वेदर को कैसे कैसे हम बता सकते हैं, तो ये इसकी थीम है इस वर्कशीट की। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टास्क ए, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि रीअरेंज करने हैं। रीअरेंज क्यों करने हैं? क्योंकि वो करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, वो रॉन्ग स्पेलिंग है, उनको आपको करेक्ट करके लिखना है और वेदर को गेस करना है कि इन पिक्चर्स में कौन सा वेदर है। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है जिसमें हमें रीअरेंज करके वर्ड्स को एक करेक्ट स्पेलिंग बनानी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट है, आप बताइए कि इससे कौन सा वर्ड बनता है। यस, आप राइट हैं, बिल्कुल ये है सनी, क्योंकि ये एक सनी डे है। तो पिक्चर को देख के हम इजीली समझ सकते हैं कि नेक्स्ट जो पिक्चर है वो कैसी है, वो एक विंडी डे की है, यानी कि हवा चल रही है बहुत तेज़, है ना। नेक्स्ट इज़ क्लाउडी, क्योंकि क्लाउड्स हो रखे हैं, और इसके बाद जो है वो है रेनी। ठीक है, तो ये है रेनी सीजन। अब है टास्क बी में वो कहते हैं हाउ इज़ द वेदर टुडे, आज वेदर कैसा है। तो आप अपने हिसाब से, आपके यहाँ पे जैसा भी वेदर हो, आप इनमें से लिख सकते हो। क्लाउडी है, ऐसा है, ठीक है। सनी मतलब इस तरीके से है। उसके बाद रेनी है तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पार्टली क्लाउडी है, यानी कि बहुत कम बादल हैं। और वाइंडी का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे तेज़ हवा चल रही है। और एनी अदर और अलग इससे कोई मौसम हो तो आप इसमें बता सकते हैं। आज मेरे यहाँ पे क्लाउडी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी क्या है, क्लाउडी। टुडे द वेदर इज़ क्लाउडी। तो मेरे यहाँ पे जो वेदर है वो कैसा है, क्लाउडी है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया हुआ है टास्क सी, रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ फ्रेजेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारे फ्रेजेस जो हैं वो नीचे आपको यूज़ करने हैं। नीचे कैसे यूज़ करने हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक वेदर का नेम, ठीक है, एक वेदर का दिन दे रखा है कि इस तरीके का आज वेदर हो रखा है। तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो इस सीज़न के दौरान, या इस ऐसा दिन हो तब। या आप बताओगे कि व्हाट यू कैन नॉट डू, आप क्या नहीं कर सकते उस दिन। सपोज अगर सनी डे है, हॉट सनी डे, बहुत गर्म दिन है, धूप निकली हुई है। सनी डे का मतलब वही होता है गर्म दिन है और धूप निकली हुई है। तो उस दिन आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, इन सब की चीज़ों की लिस्ट बनानी है। और ये सारी लिस्ट बनानी किस में से है, इन सारे फ्रेजेस में से। तो एक के बाद एक हम करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, ऑन अ हॉट सनी डे, तो हम क्या कर सकते हैं इस दिन। वेरी गुड, एन्जॉय अ कोल्ड ड्रिंक। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि आज गर्मी है तो एक कोल्ड ड्रिंक पी लें, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता बच्चों। अगर आगे हमें बताना है कि व्हाट यू कैन नॉट डू, आप क्या नहीं कर सकते हो एक हॉट सनी डे के दिन। यस, वियर अ स्वेटर। अब स्वेटर तो हम उस दिन बिल्कुल नहीं पहन सकते। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं ऑन अ क्लाउडी डे, क्लाउडी डे के दिन हम क्या कर सकते हैं। यस, वॉच द क्लाउड्स, हम क्लाउड्स देख सकते हैं और उस दिन क्लाउड्स को देखने में बड़ा मज़ा आता है। और हम क्या नहीं कर सकते उस दिन, सन, तो वहाँ पे हम सन नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन अ वाइंडी डे, उस दिन हम काइट अच्छे से उड़ा सकते हैं, हवा चल रही होती है तो पतंग अच्छे से उड़ती है। नेक्स्ट इज गो आउट विद एन अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला के साथ बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अम्ब्रेला वाइंडी दिन के जिस दिन हवा चल रही होती है उस दिन अम्ब्रेला टूटने का खतरा भी रहता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑन अ रेनी डे, तो रेनी डे पे हम क्या कर सकते हैं। वेरी गुड बच्चों, यूज़ एन अम्ब्रेला, तो हम अम्ब्रेला तो यूज़ करते ही हैं रेनी डे के दिन। और क्या नहीं कर सकते, यस, सी द सन, तो सन उस दिन मुश्किल से ही नज़र आता है। ऑन अ फॉगी डे, फॉगी डे में क्या होता है, वॉक एंड ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, उस दिन हमें केयरफुली चलानी होती है। कभी भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं रोड पर तो उस दिन केयरफुली करना पड़ता है ड्राइव। क्यों, क्योंकि फॉगी हो गया है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से। और हम वहाँ उस दिन कर क्या नहीं सकते, व्हाट यू कैन नॉट डू, आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो सी अ रेनबो, तो उस दिन रेनबो तो नज़र आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि फॉगी है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी गुड, ये एक बहुत सुंदर सी आपको मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन दी हुई है। लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर, पिक्चर को पहचानना है और आपको वेदर का नाम सामने दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है उसमें आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े क्लाउड्स हैं, थोड़ा थोड़ा सन है। इसमें क्या हो रहा है,
इसमें आप देख रहे हो कि बिजली भी गरज रही है और क्लाउड्स जो हैं वो एकदम ब्लैक हो गए हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको धुंधला नज़र आ रहा है, ठीक है, धुंध हो गई है जैसे तो। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हिलस्टॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, वो है पार्टली क्लाउडी। और नेक्स्ट इज थंडर एंड लाइटनिंग, यानी कि बिजली भी गरज रही है, चमक रही है ना, आवाज़ भी आ रही है। फिर आपका है फॉगी, तो ये कैसा दिन है, फॉगी दिन है। उसके बाद है हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो ये था आपका आज का वर्कशीट। इसको कंप्लीट करिए बच्चों, जल्दी से टीचर्स को सबमिट करिए, अच्छे से समझ के करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम भी इन्हीं वर्कशीट से ही प्रिपेयर किए जाएँ। तो अच्छे से नोट्स बनाइए इनके और अच्छे से कंप्लीट करके समझ कर अपने टीचर्स को सबमिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बाय।